नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। जी, बगदादी का जो खजाना है वो हुआ है खल्लास। ये है हमारी खास पेशकश। दुनिया का सबसे कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन भी है। अपने काले पैसों की ताकत के दम पर यह दुनिया में दहशत फैलाने का काम लगातार कर रहा है। लेकिन अब आईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को उसी के हथियार से मारा जा रहा है। अरबों रुपए लूट और फिरौती से वसूल कर अपना खजाना भरने वाले बगदादी को कंगाल करने का युद्ध छेड़ा गया है। अमेरिका ने मौसूल में बगदादी के खजाने वाली बिल्डिंग पर बम बरसाकर बगदादी के खजाने को खाक में मिला दिया। माना जा रहा है कि मौसूल की एक खास बिल्डिंग में इस्लामिक स्टेट का खरबों का खजाना रखा जाता था और आतंकवादियों की सैलरी और फंडिंग इसी खजाने से होती थी, जिसे अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। बगदादी का खजाना बमबारी से तबाह। अमेरिका ने बगदादी के खजाने पर की बमबारी। इराक के मोसुल शहर के बिल्डिंग में था खजाना। खजाना तबाह होने से टूटेगी बगदादी की कमर। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह नुकसान किसी और ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने पहुंचाया है। इराक के मोसुल शहर की यही वो बिल्डिंग है जहां आतंक का आका बगदादी रखता था अरबों का खजाना, और इसी खजाने को निशाना बनाया अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने। बगदादी के खौफ के साम्राज्य से कमाई गई दौलत इसी बिल्डिंग में महफूज रहती थी, लेकिन पलक झपकते अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इसे तबाह कर दिया। ऐसे में सवाल जरूर उठता है, इस हमले से आईएस को कितना झटका लगेगा। अमेरिका का जो हमला हुआ है आईएस के खजाने पर, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज जब तक कि आईएस की इकोनॉमिक कमर नहीं तोड़ी जाएगी, उनकी कैपेसिटी वेपन्स को खरीदने के लिए, एम्युनिशन को खरीदने के लिए और वॉर वेज करने के लिए उसको डिग्रेड नहीं किया जाएगा, तब तक आईएस को खत्म करना बहुत मुश्किल है। सो इस तरह बड़े अटैक के साथ, विच इज अ टैक्टिकल अटैक, उसके साथ कुछ ना कुछ तो असर होगा और द फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट डिग्रेडेड। मोसुल की इसी बिल्डिंग में आईएस अपना सारा कैश रखता था। इसी बिल्डिंग में रखे कैश से आईएस अपने लड़ाकों को सैलरी देता था। यहीं से आईएस के अभियान की फंडिंग होती थी। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि बगदादी मोसुल की इस बिल्डिंग में कितना पैसा रखता था, यह भी नहीं कि किन देशों की करेंसी यहां रखी थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों की माने तो $1 करोड़ के बराबर रही होगी। काफी इंटेलिजेंस मिली होगी अमेरिका को कि आईएसआईएस के इस तरीके से उनके एक बेस्टियन के ऊपर अटैक करके उनको इतना बड़ी एक इकोनॉमिक सेटबैक देना। और अगर जो इनपुट्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सही हैं, तो उनसे आईएसआईएस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा और उन्हें इस चीज से निकलने में काफी टाइम लगेगा। दरअसल अमेरिकी एजेंसियों को इस बिल्डिंग में आईएस का कैश रखे होने की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद से अमेरिकी मिलिट्री कमांडरों ने इसे तबाह करने की योजना बनाई। करीब 1000 किलो के 2 बम इस बिल्डिंग पर गिराए गए।
हालांकि इससे पहले भी अमेरिका ने आईएस के कब्जे वाले इलाकों में हाल के हफ्तों में तेल के कई कुओं को तबाह किया था, लेकिन मोसुल पर किया गया अमेरिकी हमला काफी संवेदनशील था, क्योंकि जिस इलाके में बिल्डिंग थी वहां इंसानी बस्ती थी। ऐसे इलाके में हमला करने से आम लोगों की जान को भी खतरा था। लेकिन आईएस के कैश कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की कुछ खुफिया जानकारी मिलने के बाद से ही अमेरिका इसे किसी भी सूरत में बर्बाद करने के फिराक में था। अमेरिकी कमांडर आईएस के कैश ठिकाने को तबाह करने के लिए 50 नागरिकों की जान को दांव पर लगाने को भी तैयार थे। हालांकि आम लोगों को कम नुकसान हो, इसलिए अमेरिकी विमानों ने रविवार की सुबह बम बरसाए। इस हमले में 5 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। जहां पे उनके मैक्सिमम लीडर्स या आतंकी जितने भी उनके आतंकी बैठे हुए हैं या जितने भी मेजर टेररिस्ट लीडर्स बैठे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेसेस होते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या कहते हैं, ये रिहायशी इलाकों में उन्होंने अपने ये सारे सिस्टम्स तैयार करके रखे हैं। चाहे उनके जो मेजर लीडर्स होंगे वो भी आम जनता नागरिकों के साथ मिलकर कहीं पे रह रहे हैं, ताकि जब भी कोई उनके ऊपर अटैक किया जाए तो काफी सिविलियंस को भी हानि होए। और ये देखते हुए अमेरिका या दूसरे देश जब इन पे अटैक करते हैं तो उनका बेसिक ध्यान यही रहता है कि आम नागरिक या सिविलियंस पे इंपैक्ट ना हो। असल में अमेरिका आईएस के आर्थिक ठिकानों को तबाह करने की नीति पर काम कर रहा है। मकसद साफ है, आईएस को आर्थिक रूप से इतना तोड़ दिया जाए कि वो एक सरकार की तरह काम न कर सके। और इराक के मोसुल की इस बिल्डिंग को निशाना बनाने के पीछे भी अमेरिका की यही सोच थी। ओबामा प्रशासन ने यह भी साफ किया, ये ऐसे हमले अभी और होंगे। वैसे आतंकी संगठन आईएस ने अपने कब्जे वाले इलाके में एक जबरदस्त टैक्सेशन सिस्टम लागू कर रखा है। आईएस तेल पर अपनी कमाई की निर्भरता कम करने के लिए लिहाज से नीति पर एक काम करता रहा है। आईएस के अंदरूनी दस्तावेज के मुताबिक आईएस के कब्जे वाले इलाके में किसान से लेकर उद्योगपतियों तक तकरीबन हर किसी को अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है। इस्लामिक स्टेट ने टैक्स की दर 10 से 50% तक लगा रखा है। जाहिर है इस्लामिक स्टेट ने अपनी कमाई का दायरा बढ़ाया है, जिससे तेल के ऊपर उसकी निर्भरता कम हो सके। आईएस के अंदरूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि आईएस की कमाई में तेल और गैस का हिस्सा 28% है, जबकि उगाही से आईएस सबसे ज्यादा कमाई करता है, जो वो अपने इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन और दूसरे लोगों से करता है। आईएस को अपनी कमाई का करीब 24% टैक्स के जरिए मिलता है और बाकी का 4% उसे बिजली बेचने से मिलता है। आईएस अपनी कमाई का 2/3 हिस्सा यानी करीब $60 करोड़ अपने लड़ाकों पर खर्च करता है, खासकर विदेशी लड़ाकों पर जो उसकी असली ताकत समझे जाते हैं। आईएस के पास विदेशी लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 है और आईएस की इसी ताकत को कमजोर करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश इस्लामिक स्टेट के तेल व्यापार पर लगाम लगाने की कोशिश करते रहे हैं। इन दस्तावेजों से मिली जानकारी के बाद आईएस के खिलाफ लड़ रहे देशों की रणनीति बदली है। अब ये देश आईएस के आर्थिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उसके कब्जे वाले इलाके भी उससे छीनने लगे हैं। यही वजह है पेरिस हमलों के बाद आईएस पर चौतरफा लड़ाई छेड़ दी गई है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, तो सीरिया और इराक कि जिन इलाकों पर बगदादी का कब्जा है वहां तेल के कुएं हैं। तेल की तस्करी से इस्लामिक स्टेट के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा भी आता है। तेल के पैसों के दम पर इस्लामिक स्टेट लगातार घातक हथियार खरीद रहा है और आईएस के विदेशी लड़ाकों की तादाद में वो लगातार इजाफा भी कर रहा है। आईएस के खिलाफ जो देश एकजुट हुए हैं वो अब बगदादी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत सीरिया के रक्का और इराक के मोसुल में मौजूद बगदादी के तेल ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं और इन्हीं हमलों के चलते इस्लामिक स्टेट की पकड़ कमजोर होती भी नजर आ रही है। बगदादी की आईएस ब्रिगेड को नेस्तनाबूद करने के लिए दुनिया के सुपर पावर देशों में हमला करने की होड़ मची हुई है, लेकिन अब रणनीति में बदलाव भी हुआ है। आईएस के लड़ाकों पर हवाई हमलों के साथ नई रणनीति बगदादी के खजाने को तबाह करने की है, ताकि दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन पैसे की मार से घुटनों पर आ सके। यही वजह है कि आईएस की तेल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति में आईएस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। आईएस के सरगना बगदादी के खजाने में सबसे अधिक पैसा आता है
तेल की तस्करी से। सीरिया और इराक में जहां जहां बगदादी का कब्जा है वहां तेल के भारी मात्रा में कुएं हैं। इन कुओं से तेल निकालकर तुर्की में ट्रकों में भेजा जाता है छोटी रिफाइनरियों से। उसके बाद बगदादी के गुर्गे संपर्क साधते हैं तुर्की के स्मगलरों से। वो तेल बेचते हैं और फिर इस काले सोने को बेच के बगदादी के महाखजाने में और खजाना भरा जाता है, जिससे आए दिन बगदादी और अमीर होता जा रहा है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ चल रहे अभियान में तेल टैंकरों को निशाना बनाया जाना एक रणनीति का हिस्सा है। पहले गठबंधन सेना आम नागरिकों पर इसके असर को देखते हुए तेल टैंकरों को निशाना नहीं बनाती थी। पिछले 2 महीनों में इस्लामिक स्टेट के तेल के कुएं और तेल से भरे ट्रकों को बारूद के हवाले किया जा रहा है। अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में इस्लामिक स्टेट के 238 तेल के ट्रक तबाह किए। इससे पहले नवंबर में 116 तेल के ट्रकों पर बम बरसाए। आईएस के कब्जे वाले अल्बू कमाल शहर में निशाना बनाया गया। ये ट्रक लोडिंग एरिया में खड़े थे और इनमें तेल भरकर इन्हें रवाना किया जाना था कि तभी इन्हें निशाना बनाया गया। कच्चे तेल की तस्करी आईएसआईएस के लिए सबसे बड़ा कालाबाजारी का साधन बनता जा रहा है, क्योंकि आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाकों में तेल के बहुत अधिक कुएं हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि सालाना आईएसआईएस करीब $50,000 कमा रहा है केवल तेल की कालाबाजारी से ही। ब्रिटेन के निशाने पर आईएस के तेल भंडार। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में शुरुआत में ब्रिटेन केवल आईएस के ठिकानों पर हमला कर रहा था, लेकिन संसद से मंजूरी मिलने के 10 घंटे के अंदर ही ब्रिटेन के बम भी बगदादी के तेल भंडारों पर बरसने लगे। ब्रिटेन की वायुसेना ने टॉर्नेडो विमान से ओमर तेल क्षेत्र पर बमबारी की। इस्लामिक स्टेट के वित्तीय संसाधनों पर पहली दफा ब्रिटेन ने हमला किया। फ्रांस के निशाने पर आईएस का तेल। पेरिस पर आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन इस बार फ्रांस ने न सिर्फ इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि उसके तेल भंडारों पर जोरदार बमबारी की। सीरिया में आईएस के गढ़ रक्का में तेल ठिकानों पर बरसाए बम। फ्रांस के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने तेल ठिकानों को आग के हवाले कर दिया। फ्रांस ने नए साल में पहली बार आईएस के खिलाफ हमले किए। ये हमले ऑपरेशन चमाल के तहत किए गए। फ्रांस के हमलों से इस्लामिक स्टेट को तेल का भारी नुकसान हुआ। बेसिक इकोनॉमी का तो सोर्स उनके पास ऑयल ही है और इस समय जो स्ट्रेटजी बन रही है अमेरिका की या दूसरे देशों की, किस तरह से ऑयल वेल्स और ऑयल रिफाइनरीज को वापस कंट्रोल में ले लिया जाए और आईएस के कंट्रोल से छुड़ाया जाए। तो यही बेसिक एक टेक्निक अपनाई जा रही है जो मुझे लगता है काफी हद तक अमेरिका इसमें कामयाब भी हो रहा है और आने वाले समय में काफी उन्हें बड़ी कामयाबी मिलेंगी। और जब ये बेसिक उनकी इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है या जो उनके इकोनॉमिक जहां से उनकी बेसिक फंडिंग आ रही है, जब इसको ब्रेक कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आईएस बैकफुट पे चला जाएगा और उनकी काफी जो उनके अपने मंसूबे हैं एक्सपैंड करने के, वो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड्स खत्म हो जाएंगे। रूस के हमलों से तिलमिलाया आईएस। एक दिन में 300 हवाई हमलों से आईएस के 600 ठिकाने तबाह हुए। रूस ने पनडुब्बी से पहली दफा मिसाइल दागी। सीरिया में रक्का शहर में इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर गिरी मिसाइल हमले में रणनीतिक ठिकाने, हथियार भंडार और तेल भंडार नष्ट हो गए। सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट को कई इलाकों में पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। सीरिया में रूस ने उसके कई नेताओं को मार गिराया है तो उन तेल क्षेत्रों को भी नष्ट कर दिया है जो उसके आर्थिक स्रोत माने जाते थे। आईएसआईएस इज नॉट अ गवर्नमेंट। आईएसआईएस के पास जितना पैसा आता है वो सारा पैसा उन्होंने अपने ऑपरेशंस, अपने जिहाद के ऊपर ही खर्चना होता है। पैसा आता है, लग जाता है और फिर दोबारा आ जाता है। उनके पास काफी सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे खजाने कम हो रहे हैं तो खजाना कम होगा उसके बाद हम क्या करेंगे। उनको पता है कि जैसे उनके खजाने कम होंगे उनको और पैसे आते रहेंगे और जितना पैसा उनको चाहिए अपने इस ईवल लड़ाई को आगे रखने के लिए उतना उनके पास है
अभी तक ऐसा नहीं कहा जा सकता जैसे कि उनका अब बिल्कुल ही खजाना खत्म हो गया हो। बगदादी की सरपरस्ती में आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के कई ऐसे शहरों और इलाकों में कब्जा जमा रखा है। कच्चे तेल की काफी सारी रिफाइनरी हैं और कुएं हैं। इसी से बगदादी लगातार अपना टेरर फंड बढ़ाता जा रहा है। सीरिया के 60% तेल भंडारों पर आईएस कब्जा कर चुका है। वहीं इराक के 7 बड़े तेल और गैस रिजर्व भी आईएस के हाथ में हैं, जिसमें बाईजी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी शामिल है। टेरर फंड बढ़ाने के लिए बगदादी कच्चे तेल और गैस को ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। तस्करी के जरिए हर दिन लाखों बैरल तेल बेचा जा रहा है। बाजार के भाव से 40 से 70% कम दामों पर इस्लामिक स्टेट तेल बेच रहा है। सिर्फ तेल और गैस से एक महीने में इस्लामिक स्टेट 500 करोड़ रुपए कमा रहा है। यानी साल भर में 6000 करोड़ रुपए की तेल से कमाई आतंक के काम आ रही है। जिस रफ्तार से बगदादी का खजाना बढ़ रहा है वह दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बगदादी आए दिन पैसों से अपने हथियार खरीदता जा रहा है और इससे दुनिया में दहशत भी फैला रहा है, जिससे दिन ब दिन बगदादी का खौफ फैलता जा रहा है। बगदादी का कुल खजाना करीबन 18,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो एक बड़ा खतरा है। हर दिन 83 करोड़ की आईएस की कमाई। फोर्ब्स मैगजीन और द रिचेस.com के मुताबिक कमाई के हिसाब से आईएसआईएस सबसे अमीर आतंकी संगठन है। आतंक के बूते इस्लामिक स्टेट हर रोज 83 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है। खरबों रुपए के खजाने का मालिक बगदादी अब सपना देख रहा है कि वह दुनिया के बाकी इलाकों और शहरों पर भी कब्जा जमाए। इराक और सीरिया से बाहर निकलना चाहता है बगदादी, मगर यह दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इस खतरे को अब अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश भी भांप चुके हैं और इसीलिए वह बगदादी के डॉलरों पर अब निशाना साध रहे हैं, ताकि ताकतवर हो चुका बगदादी और उसके इरादों का नाश किया जा सके। अमेरिका के वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने 2014 में ही उत्तरी और पश्चिमी इराक के सरकारी बैंकों को जब्त कर लिया था। उन बैंकों में पड़े 50 लाख डॉलर पर कब्जा किया। मौसूल पर कब्जे से पहले तक आईएस के पास कैश और संपत्ति के तौर पर 875 मिलियन डॉलर थे। बाद में बैंक लूटकर करीब 1.5 अरब डॉलर की और कमाई कर डाली। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता की जो वजह बना हुआ वो खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट। और ये चिंता की बात है कि इसकी कमाई का जो दायरा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक स्टेट न सिर्फ तेल बेच कर मोटी कमाई करता है, बल्कि अपहरण, फिरौती और मूर्ति चोरी जैसे तमाम तरीकों से यह आतंकी संगठन अपनी तिजोरी को हरदम मालामाल करता आ रहा है। पूरी दुनिया में आतंकी संगठन आईसिस ने दहशत मचा रखी है। आईसिस के खूंखार आतंकियों से पूरी दुनिया घबराती है। आईसिस को दुनिया का सबसे धनी आतंकी संगठन कहा जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस आतंकी संगठन को पैसे कहां से मिलते हैं जिससे इनका खर्च और लड़ने के लिए बेहद आधुनिक हथियारों की खरीद हो सके? आईसिस के नाम में ही उसका मकसद छुपा है। उसका नाम है इराक और सीरिया में इस्लामी राज्य। इराक की शिया सरकार का आरोप है कि सऊदी अरब आईसिस को मदद दे रहा है। आईसिस की आमदनी का मुख्य जरिया एक्सटॉर्शन यानी जबरदस्ती वसूली है। इसके अलावा ये संगठन ट्रक ड्राइवर और व्यापारियों से भी पैसा वसूलता है। आतंकी संगठन आईसिस ने कई बैंक और गोल्ड शॉप में भी लूटपाट की है। आईसिस ने इराकी शहर मोसुल पर जब कब्जा किया तो वहां से 429 मिलियन डॉलर की लूट की। इसके बाद माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन गया। अगर हम ये समझते हैं
कि हमें एक राइटियस और जस्टिफाइड लड़ाई लड़ रहे हैं एक इवल एनिमी के खिलाफ, तो हमें उनसे ऑयल भी नहीं खरीदना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। अपने आप को अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कई कंट्रीज, कई ऑर्गेनाइजेशंस ISIS का ऑयल खरीद रही हैं। इसके अलावा ISIS एक्सटॉर्शन करती है, किडनैपिंग करती है। दूसरे मुल्कों के उन्होंने काफी लोग पकड़े हुए हैं जिसके कारण वो दूसरे नेशन से पैसे लेते हैं, रैंसम मनी लेती है, और जिस एरिया से वो निकलते हैं उस एरिया को वो बिल्कुल खाली कर देते हैं। आफ्टर ऑल, अगर किसी घर में जाओगे वहां सोना भी होगा, वहां वैल्यूएबल्स होंगे, वो सारे वैल्यूएबल्स ISIS की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। सो उनके पास एक मल्टीफेरियस मीन्स हैं पैसा कमाने के, और उनको वो ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं। US आर्मी वॉर कॉलेज के मुताबिक ISIS ने अपने हर फाइटर को $200 प्रति माह देना शुरू किया है ताकि संगठन में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को जोड़ा जा सके। ISIS के आतंकियों की कमाई का जरिया कीमती हथियारों की लूटपाट के साथ ही बैंकों को भी लूटना है, और ISIS की कमाई के मुख्य स्रोत में तेल के कुएं भी हैं। इसके अलावा सीरिया के म्यूजियम में रखी बेशकीमती कलाकृतियों को चुराकर उन्हें लाखों करोड़ों रुपए में विदेशी बाजारों में बेचने से भी पैसा मिलता है। जो इस समय मैक्सिमम पैसा IS के पास आ रहा है वो तेल की खरीद और फरोख्त से ही आ रहा है। बेसिकली वो अपना एक नेक्सस उन्होंने बना रखा है जिसके थ्रू वो डिफरेंट देशों में अपने कंड्यूट्स के थ्रू या मिडलमैन के थ्रू तेल की सप्लाई करते हैं, और इस तेल से ही पैसा वो एकत्रित कर रहे हैं। तो इस समय जो अमेरिका का पूरा ध्यान है वो यही है कि जहां पे उनका बेसिक तेल की शिपमेंट्स जहां से जा रही हैं, जिन पोर्ट से जा रही हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, या जहां पे उन्होंने ऑयल रिफाइनरी सेटअप की हैं या जो ऑयल रिफाइनरीज उनके कंट्रोल में है उनको वापस कब्जे में लिया जाए, या जिन सोर्सेज के थ्रू मनी एक्सचेंज हो रहा है उन पे काबू किया जाए। तो बेसिक फंडिंग सोर्सेज तो यही हैं IS के, और इन्हीं पे काबू पाने की इस समय कोशिश की जा रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार आने वाले समय में खरीद ना सके। दुनिया भर की बेशकीमती कलाकृतियां जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों करोड़ों रुपए में है। ISIS के आतंकी इन कलाकृतियों को चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते हैं, जिसके एवज में उन्हें लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, और इस रकम का इस्तेमाल आतंकी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने में करते हैं। लूटपाट और कलाकृतियों की चोरी के अलावा ISIS के आतंकियों की फंडिंग का बड़ा जरिया तेल के कुएं और विदेशी नागरिकों के अपहरण के बदले मिलने वाली फिरौती भी है। आतंक की खेती करने वाले इस आतंकी संगठन के पास बहुत दौलत है। सीरिया और इराक में जड़े फैलाने वाले खौफनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS के रहनुमा पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये रहनुमा ISIS जैसे बर्बर आतंकी संगठन को दिल खोलकर पैसा दे रहे हैं ताकि आतंक का दरिंदगी भरा खेल चलता रहे। ज्यादातर ISIS तो अपना फ्रॉम द ग्राउंड ही पैसे निकाल रही है, पर उसके अलावा उनके पास सपोर्टर्स हैं, इनविजिबल सपोर्टर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि सामने तो नहीं आते हैं, बट वो चाहते हैं, वो उनको लगता है कि जो ISIS कर रही है वो ठीक है, और वो वर्चुअल करेंसी के थ्रू ISIS की फंडिंग करते हैं, बिटकॉइन से फंडिंग करते हैं। इसके अलावा मैं तो ये भी समझता हूं कि जो ISIS को ज्वाइन करने जाते हैं वो अपने साथ भी काफी रासपूंजी लेके जाते होंगे। तो अभी तक कोई अंदेशा नहीं मिला है एज इफ ISIS हैज गॉट सम इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। एक के बाद एक बर्बर तरीके से लोगों की जान लेने वाले ISIS के आतंकियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर इनके पास पैसा कहां से आता है, कौन देता है आतंकियों को हथियार खरीदने को पैसा, और आखिर किसकी मदद से ये आतंकी अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी आंखें दिखाने से नहीं घबराते। ISIS के आतंकी इस रकम का इस्तेमाल सीरिया और इराक में फैले
आईसिस के आतंकी अपनी खौफनाक गतिविधियों और बेगुनाह लोगों की हत्या में करते हैं। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, तो बगदादी का जो खजाना है वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खल्लास होगा, क्योंकि जो हमला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बगदादी का आने वाले दिनों में क्या होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस विशेष पेशकश में भी इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।